तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। स्टेटमेंट 1 है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, इसके लिए टाइट्रेशन है। तो टाइट्रेशन का मीनिंग होता है, एक मेथड होता है। इस मेथड में क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और उसका यूज करके हम कोई दूसरा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता है, अननोन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन, उसका हम कॉन्सेंट्रेशन पता कर पाते हैं कैलकुलेशन कुछ करके। मतलब वैसी रिएक्शन हम करते हैं और देखते हैं कि कितना वॉल्यूम कितने के साथ रिएक्ट हुआ, और कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हमें अननोन सॉल्यूशन का भी कॉन्सेंट्रेशन पता चल सकता है। इसी को टाइट्रेशन बोलते हैं। तो जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करते हैं उसको यहाँ पे प्राइमरी स्टैंडर्ड लिखा है, और उसका यूज करके हम बाकी दूसरे सॉल्यूशन का भी कॉन्सेंट्रेशन पता कर पाएंगे या फिर बना पाएंगे जितना चाहिए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं हम दूसरा सॉल्यूशन भी। तो इसमें से कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर स्टैंडर्डाइज करना है तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हम कौन सा यूज करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करेंगे पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का। तो यहाँ पे तो अब ये थोड़ा है, ये याद होना चाहिए, ये पता रखना है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो ये यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, क्योंकि इसका रीजन होता है एक, जैसे फिजिक्स में भी होता है, हम यूनिट का क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो डिजायर करते हैं, जैसे कोई भी यूनिट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए टाइम एंड प्लेस के साथ। तो इसमें भी क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट जो है इसका सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता है। तो क्योंकि इसका कुछ रिएक्शन बहुत कम होता होगा, कुछ कन्वर्जन नहीं होता है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वही रहता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जैसे यूज किया जाता है। तो ये याद रखना है कि ऐसा होता है। तो ये जो स्टेटमेंट होगा। सेकंड स्टेटमेंट है इन दिस टाइट्रेशन फेनोल्फ्थैलीन कैन बी यूज एज एन इंडिकेटर। तो फेनोल्फ्थैलीन का कलर चेंज होने का जो रेंज होता है वो 8 में होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, ये पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट जो है ये भी बेसिक होगा, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उस टाइप से। तो इसका भी एंड पॉइंट जो है वो बेसिक में ही रहेगा, तो हम ये फेनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर जो यूज कर पाएंगे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसलिए हम क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए हम इस क्वेश्चन का